Hello everyone, welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution of partial differential equation from December 2019 from Assam Meghalaya question paper. So December 2019 Assam Meghalaya question paper में partial differential equation का वेटेज थोड़ा कम था अदर ईयर के कंपैरिजन में या फिर अदर पेपर के कंपैरिजन में. सो यहाँ टोटल 3 क्वेश्चन पुट किए गए थे. 2 questions are from part B and 1 question is from part C. So पहले part C वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. So यहाँ लिया गया है if UXY is the solution of the following problem. UXY is following problem का solution है और UXY हमें problem है हमारे पास U del U by del X plus del U by del Y plus 1 such that U X0 S Y0 S equals to U0 S where X0 S equals to S, Y0 S equals to S and U0 S equals to S by 2 then U21 equals to. तो यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है वो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करता है. तो इसकी वैल्यू आएगी U S S इक्वल्स टू S by 2 यानी S S पॉइंट पे U की वैल्यू S by 2 है ये. सो ये सबसे पहले इस इक्वेशन को अगर फंक्शन को अगर देखें दैन सब यहाँ हमें सॉल्यूशन में निकालना है U21 की वैल्यू. सो अगर इस फंक्शन को गौर से देखें दैन फंक्शन हमें दिया गया है ये लैग्रेंजियस इक्वेशन से सेटिस्फाई हो जाएगा. लैग्रेंजियस फार्मूला अगर यहाँ लगाएंगे देन उससे सेटिस्फाई हो जाएगा. सो ये फंक्शन यहाँ ये दिया है. यहाँ से पी की वैल्यू अगर देखें देन कैपिटल पी यहाँ पे हमें दिया है यू कैपिटल क्यू 1 है यहाँ से एंड आर की वैल्यू यहाँ से 1 है. सो अगर देखें यहाँ से लैग्रेंजियस फार्मूला में यहाँ पे वैल्यू रखेंगे देन वैल्यू आएगी डेल एक्स बाई पी इक्वल्स टू डेल वाई बाई क्यू एंड डेल जेड बाई आर. सो यहाँ फार्मूला में अगर वैल्यू पुट करते जाएंगे देन वैल्यू आएगी डेल एक्स बाई यू इक्वल्स टू डेल वाई बाई 1 इक्वल्स टू डेल यू बाई 1. सो यहाँ से अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे सिंप्लीफाई करेंगे देन यहाँ से वैल्यू आएगी फर्स्ट एंड थर्ड को लेंगे. सो फर्स्ट यहाँ ये एंड थर्ड यहाँ ये. सो इनको अगर लेंगे देन डेल एक्स बाई यू इक्वल्स टू डेल वाई बाई 1 सॉरी डेल एक्स बाई यू इक्वल्स टू डेल यू बाई 1 आएगा. सो यहाँ से लैग्रेंजियस मेथड से अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो लैग्रेंजियस मेथड से यहाँ से फर्स्ट एंड थर्ड को सिंप्लीफाई कर लिया. सो यहाँ से वैल्यू आएगी डी एक्स इक्वल्स टू डी यू यू डी यू. सो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे. दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेट होगी वैल्यू एक्स आएगी. इन द सिमिलर मैनर राइट हैंड साइड में इंटीग्रेट होगी वैल्यू आएगी यू स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एज ए कॉन्स्टेंट ले लिया हमने. सो यहाँ से C1 की वैल्यू आ गई एक्स माइनस यू स्क्वायर बाई 2. इस इक्वेशन से सिंप्लीफाई होगी. सो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट. और ये फर्स्ट इक्वेशन होगी इन द सिमिलर मैनर. नेक्स्ट में अगर सेकंड और थर्ड को लेते हैं y इक्वल्स टू डी यू डी वाई इक्वल्स टू डी यू आ जाएगा. सो इसे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे देन वैल्यू आएगी u इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू यू प्लस C2. सो यहाँ से C2 की वैल्यू आ गई C2 इक्वल्स टू वाई माइनस यू. सो ये वैल्यू आ गई इक्वेशन सेकेंड हो गई. सो अगर लैग्रेंजियस मेथड को सिंप्लीफाई करके हम बाद में आंसर निकालते हैं. सो C1 और C2 यहाँ पे दो फैमिली ऑफ कर्व्स बन गए. सो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन निकलेगा. इनको अगर सॉल्यूशन में सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी C1 इक्वल्स टू 5C2. C1 इक्वल्स टू 5C2 में C1 और C2 की वैल्यू पुट कर देंगे. C1 एंड C2 की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो यहाँ से वैल्यू आएगी एक्स माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 5 वाई माइनस यू. सिंस हमें क्वेश्चन में दिया फंक्शन पास आउट हो रहा है एस बाई टू से. सो यहाँ से एस एंड एस बाई 2 वैल्यू अगर पुट करते हैं दैन इसमें एस बाई 2 वैल्यू पुट कर देंगे एक्स वाई एंड यू के रेस्पेक्ट में. सो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी एस इक्वल्स टू माइनस एस स्क्वायर बाई एक्स इक्वल्स टू 5 एस माइनस एस बाई 2. सो यहाँ से एस माइनस एस बाई 2 से यहाँ से अगर वैल्यू देखेंगे दैन पाई ऑफ एस बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एस माइनस एस स्क्वायर बाई 8. सो एस माइनस एस स्क्वायर बाई 8 आ गया. देन यहाँ से इसे अगर एस बाई 2 हम एम एज्यूम करते हैं देन एम एज्यूम करेंगे देन फाइव ऑफ एम इक्वल्स टू यहाँ से एस बाई 2 का एम एज्यूम किया देन एस इक्वल्स टू 2m आ गया एंड एस स्क्वायर बाई 4 हमारे पास आएगा एम स्क्वायर और बाई 2 आ जाएगा. सो एस स्क्वायर बाई 8 की वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर बाई 2. सो यहाँ से फाइव ऑफ एम आ गया 2m माइनस एम स्क्वायर बाई 2. सो एम की वैल्यू अगर हम एम इक्वल्स टू वाई माइनस यू अगर पुट कर देंगे देन राइट हैंड साइड में भी एम इक्वल्स टू वाई माइनस यू पुट हो जाएगा क्योंकि हमें वाई माइनस यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है फाइव ऑफ वाई माइनस यू की. सो यहाँ से वाई माइनस यू पुट करके फाइव ऑफ वाई माइनस यू की वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन से. सो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास ये इक्वेशन बन गई. सो यहाँ से फाइव ऑफ वाई माइनस यू की जो वैल्यू आई है वो हम इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे. इस इक्वेशन में अगर यहाँ पे पुट करेंगे देन वाई माइनस फाइव ऑफ वाई माइनस यू की वैल्यू पुट करेंगे देन वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ये एक्स माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 2u माइनस वाई 2y माइनस यू माइनस 1 बाई 2 माइनस यू का होल स्क्वायर. सो इससे सिंप्लीफाई कर लेंगे. इससे सिंप्लीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ आगे राइट हैंड साइड में 2 1 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया और यू वाई माइनस यू का होल स्क्वायर ओपन कर लिया. सो वैल्यू आ जाएगी. सो यहाँ से अगर देखें दैन वाई माइनस यू स्क्वायर बाई 2
एंड राइट हैंड साइड माइनस यू स्क्वायर बाई टू कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन द सिमिलर मैंने बाकी जो हमें बचेगा, यहाँ से यू कॉमन आ गया तो यू कॉमन आने से वाई माइनस टू वैल्यू आ जाएगी, और बाकी बाकी अदर टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में लेके देन वैल्यू आ गई, प्लस का माइनस हो गया फिर माइनस का प्लस हो गया, सो एक्स माइनस टू यू एक्स माइनस टू वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई टू। सो यहाँ से यू की वैल्यू हमें u21 पे वैल्यू निकाली, u21 की वैल्यू निकालने देन x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे एंड y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से सिंप्लीफाई होकर हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू पुट करेंगे 1 देन वैल्यू बन जाएगी ये। सो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे देन वैल्यू आ जाएगी -1/2। सो अगर ऑप्शन से देखें देन ऑप्शन बी ही हमें ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है -1/2। सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आ गया। सिंस ये क्वेश्चन पार्ट सी का है बट सिंगल करेक्ट है, सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आ गया ना। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी का है, देन सिंगल करेक्ट है। सो यहाँ दिया है द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ये दी है और ऑप्शंस में पूछा ये इलिप्टिक होगी इनसाइड द यूनिट सर्कल विद सेंटर एट 0 0, हाइपरबोलिक होगी आउटसाइड द यूनिट सर्कल विद सेंटर एट 0 0, इलिप्टिक होगी आउटसाइड द यूनिट सर्कल विद सेंटर एट 0 0, या फिर पैराबोलिक होगी फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। सो इलिप्टिक, हाइपरबोलिक एंड पैराबोलिक, इस टाइप का क्वेश्चन पार्शियल और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से हर साल या हर पेपर में आस्क एटलीस्ट किया ही जाता है। देन इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एस स्क्वायर माइनस 4RT। एस स्क्वायर माइनस 4RT वेयर एस रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट ऑफ डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई, आर रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट ऑफ डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर एंड टी रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट ऑफ डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर। सो एस स्क्वायर माइनस 4RT, एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर ग्रेटर देन 0 होगा देन इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हाइपरबोलिक होगी। इन द सिमिलर मैनर अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल्स टू 0 होगा देन पैराबोलिक होगी इक्वेशन, एंड एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 होगा देन इक्वेशन एलिप्टिक होगी। सो एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ पे गिवन क्वेश्चन के लिए यहाँ पे अगर आर की बात करें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आर है, सो आर इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एस, डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई की कोई टर्म ही नहीं दिया, डेट इज वाई एस इक्वल्स टू 0 आ गया। इन द सिमिलर मैनर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये कोफिशिएंट है, सो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। सो एस स्क्वायर आर एस टी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सो एस स्क्वायर माइनस 4RT, एस स्क्वायर माइनस 4RT निकालेंगे देन एस इक्वल्स टू 0 देन एस स्क्वायर इक्वल्स टू 0 माइनस 4RT। सो माइनस 4 इंटू आर की वैल्यू है एंड टी की वैल्यू है। सो एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू आ गई माइनस एक्स 4 एक्सपोनेंशियल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। सो एस स्क्वायर माइनस 4RT की वैल्यू आ गई है। सो इनसाइड द यूनिट सर्कल के अंदर अगर बात करें देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। सो इक्वल्स टू जब 1 होगा, सो इक्वल्स टू 1 होगा देन उस केस में एस स्क्वायर प्लस 4RT। जब इक्वल्स टू का केस आएगा देन इक्वल्स टू के केस में तो एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा। सो इक्वल्स टू 1 आने के केस में तो यहाँ पे ये टर्म 0 में चला जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट इज वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो ऑन द बाउंड्री पे तो ये इक्वल्स टू 0 चला जाएगा। सो बाउंड्री पे ये आ जाएगी वैल्यू इक्वल्स टू 0 आने की वजह से पैराबोलिक। सो बाउंड्री के केस में ही पैराबोलिक हो गया। बट अगर इनसाइड द सर्कल देखें देन लेस देन 1 आएगा। सो यहाँ से सिर्फ लेस देन की कंडीशन अगर लें, सो लेस देन की कंडीशन लेंगे देन अगर वैल्यू लेस देन होगी देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 होगा। सो बड़ी क्वांटिटी लेस देन 1 आने की वजह से अगर -1 करेंगे देन ये लेस देन 0 आ जाएगी। सो ये क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव। सो ये क्वांटिटी अगर नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव यहाँ ब्रैकेट के बाहर पहले से नेगेटिव है, सो नेगेटिव पॉजिटिव होगी और वी नो दैट एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ एक्स। सो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही आएगी। यहाँ से एक्सपोनेंशियल एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी। सो वैल्यू डिपेंड हुई इस पे। सो अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है देन ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव चलेगी। सो ओवरऑल क्वांटिटी हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गई। सो इनसाइड अगर सर्कल की बात करेंगे ना, इनसाइड द सर्कल तो ये हाइपरबोलिक होगा, ऑन द सर्कल ये पैराबोलिक होगा, एंड आउटसाइड द सर्कल होगा देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 आएगा। सो अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है देन हमने पहले ही बताया ये क्वांटिटी इस पे डिपेंड करेगी क्योंकि ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है। सो ये क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है सो ग्रेटर देन 0 आएगी क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आएगा देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आएगा। सो ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव आ गई तो ओवरऑल क्वांटिटी के बाहर नेगेटिव साइन है, सो ओवरऑल क्वांटिटी नेगेटिव आएगी। दैट इज वाई एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0। सो एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 इम्प्लाई करता है इलिप्टिक कंडीशन को।
सो अगर ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है इनसाइड द यूनिट सर्कल विद सेंटर एट 0 0 इलिप्टिक है, बट इनसाइड द यूनिट सर्कल हमारे पास हाइपरबोलिक आया, दैट इज वाई ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन बी क्या है हाइपरबोलिक आउटसाइड द यूनिट सर्कल विद सेंटर एट 0 0, सो हाइपरबोलिक है इनसाइड द यूनिट सर्कल विद सेंटर एट 0 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंडीशन उसी वजह से है क्योंकि सेंटर 0 0 है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया, अदरवाइज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस की का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आता है फॉर्मूला में। सो आर की वैल्यू यहाँ पे 1 है, एच और के की वैल्यू 0 0 है, दैट इज वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हमने यूनिट सर्कल का फॉर्मूला लिया। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी की अगर ऑप्शन बी करेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हाइपरबोलिक आ रहा है हमारे पास इनसाइड द यूनिट सर्कल एंड आउटसाइड द यूनिट सर्कल हमारे पास इलिप्टिक आ रहा है, दैट इज वाई ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन ए पहले ही डिस्कार्ड हो गया था। सो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। और ये कह रहा है पैराबोलिक फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ एक्स वाई, पैराबोलिक फॉर ऑल चॉइसेस ऑफ एक्स वाई नहीं होगा, पैराबोलिक तो आएगा बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, देन उसी केस में आएगा पैराबोलिक, अदरवाइज पैराबोलिक भी नहीं आएगा। जैसे पार्ट बी का क्वेश्चन ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, देन हमें ऑप्शन डी चेक करने की आगे ज़रूरत नहीं होती, बट इफ वी वांट टू चेक देन ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ये क्वेश्चन भी पार्ट बी का ही है। इस क्वेश्चन में पूछा गया लेट यू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी वन एंड वी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी टू विथ टू इंडिपेंडेंट फैमिली ऑफ स्मूथ सर्फेसेस पी क्यू आर बिलोंग्स टू सी वन आर क्यूब and for any xi belongs to r cube that lies on the circle of intersection of u x y z equals to c1 and b x y z equals to c2 p xi q xi r xi is in the direction of the tangent to the curve of the intersection at xi, then the general solution of z इज इम्प्लाइज गिवन बाई इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ये इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, लैग्रेंजियस मेथड से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो लैग्रेंजियस मेथड से अगर सिंप्लीफाई करेंगे देन यहाँ से डी एक्स बाई पी डी जेड बाई डी वाई बाई क्यू एंड डी जेड बाई आर लिखेंगे। सो यहाँ से पी की वैल्यू पी दी हुई है, क्यू की वैल्यू क्यू दी हुई है एंड आर की वैल्यू आर दी हुई है। सो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा ये। सो अगर हमें क्वेश्चन से देखें देन हमें इसका सॉल्यूशन ये दो कर्व्स फैमिली ऑफ ये टू फैमिलीज ऑफ कर्व्स हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, देन यहाँ से सॉल्यूशन ये दोनों इसको इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं देन ये इसके सॉल्यूशन हो गए जो इसे सेटिस्फाई करते हैं यू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी वन एंड वी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी टू। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इनका सॉल्यूशन लिखा था, अगर दो फैमिलीज ऑफ कर्व्स हमारे पास बन गए देन उनका सॉल्यूशन आएगा सी वन फाई सी टू या फिर सी टू फाई सी वन, जो भी हमें सूट हो रहा हो क्वेश्चन के हिसाब से, जो कंडीशन दी है इजीली जिसे हम आंसर गेन कर सकते हैं हम वो लिख देंगे। सो अगर सी वन फाई सी टू एंड सी टू फाई सी वन होगा देन सी वन इक्वल्स टू यहाँ से यू दिया, सो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे देन या तो सॉल्यूशन बनेगा यू फाई वी वन यू फाई ऑफ वी या फिर वी फाई ऑफ यू, ये हमारे पास ये दो सॉल्यूशन बनेंगे। सो अगर इस कंडीशन में फाई ऑफ यू हमें दिया है, सो फाई ऑफ यू को अगर हम रखें एफ यू इक्वल्स टू यू हो, अगर फाई ऑफ यू हम अज्यूम करें फंक्शन फाई ऑफ यू इक्वल्स टू एफ यू बाई यू हो, देन अगर ये वैल्यू हम इस फॉर्मूला में रखेंगे देन यहाँ से v की वैल्यू क्या बनेगी v इक्वल्स टू एफ यू बाई यू। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यू वी इक्वल्स टू फाई ऑफ यू आ गया। सो अगर ऑप्शन से बात करें ऑप्शन बी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो गया। सो आज के इस वीडियो में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछे हुए तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जिनमें दो क्वेश्चन पार्ट बी के थे और एक क्वेश्चन पार्ट सी का था। सो इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।